हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं संतोष कुमार द्विवेदी आपके सामने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.5 क्लास 12th का सेकंड पार्ट आज आपके सामने लेके आया हूं। पिछले सेशन में मैंने आपको मैक्सिमा और मिनिमा का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया था और उसके ऊपर डिपेंडेंट 3 क्वेश्चंस कराए थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के। और आपको याद होगा तो मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से एग्जामिनेशन में एक बहुत ही अच्छा वेटेज का क्वेश्चन 6 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर। उसके ऊपर मैंने आपको 2 क्वेश्चंस बताए थे, बट चूंकि वो एक इंट्रोडक्शन सेक्शन था, वो एक स्टार्टिंग था मैक्सिमम मिनिमम का, इसलिए मैंने उसमें बहुत ही ज़्यादा टिपिकल एग्जाम्पल नहीं लिया था। लेकिन आज का जो ये सेशन है, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, स्पेशली उन क्वेश्चंस के लिए है जो कि एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आते हैं, जिनको बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। यानी कि एक्सरसाइज 6.5 जो आपकी चैप्टर का है, किताब का एक्सरसाइज 6.5 है, उसके कुछ खास क्वेश्चंस हम लेंगे और उसको सॉल्व करके यहाँ पे दिखाएंगे। आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, क्योंकि सॉल्यूशंस तो बहुत जगह मिल जाएंगे, बट मैं जो आपको बताऊँगा वो बहुत ही सिंपल और ऐसे तरीके से बताऊँगा कि आपको स्ट्राइक करेगा। तो आइए देखते हैं 6.5 के कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा वेटेज के साथ एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। एक्सरसाइज 6.5 आज हम करेंगे। एक्सरसाइज 6.5 को स्टार्ट करते हैं उन क्वेश्चंस के साथ जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉमन क्वेश्चन वो ये है कि मैं सबसे पहले आपके सामने करूंगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें ये लिखा है अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप। इसको यहीं तक पढ़ते हैं और इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। वो ये कहते हैं कि एक स्क्वायर पीस है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक पेपर है। दिस पेपर इज स्क्वायर, आई मीन लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इक्वल। मैं इसको बोर्ड पे भी ड्रॉ कर देता हूं। सो दिस इज अ स्क्वायर, x and x, length and breadth both are equal, but here in this question we are being given as a square piece of side 18. So instead of putting x as one side we can put 18. तो 18 सेंटीमीटर या 18 मीटर whatever it is, आप इसकी साइड्स को रख सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से मैं इस स्क्वायर पीस ऑफ पेपर के ऊपर 18 और 18 मैं लिख दे रहा हूं। तो ये है वो पेपर जो स्क्वायर है और हर एक साइड इसकी 18 है। इसको एक बॉक्स बनाना है जो कि ऊपर से खुला है। इसमें लिखा है इट इज ओपन फ्रॉम द टॉप। मीन्स क्वेश्चन लिखते हैं एक बार, स्क्वायर पीस ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड अ बॉक्स विद ओपन टॉप। इसका टॉप नहीं है। कैसे बनेगा ये बॉक्स, इसको क्वेश्चन में लिखा गया है, वो ये है बाय कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स। कैसे करते हैं, इट इज मेड बाय cutting a square from each corner and folding the flaps। ठीक है, इस क्वेश्चन को आगे पढ़ने से अच्छा है कि मैं इसको यहीं पे रोकता हूं और एक स्क्वायर पीस बनाता हूं, एक बॉक्स बनाता हूं जिसका ओपन टॉप होगा। इस प्रोसीजर को फॉलो करके तो मैंने आपके सामने ये 18 सेंटीमीटर या 18 मीटर का जो भी है एक स्क्वायर बना लिया है। अब ये बोल रहे हैं
कि हर एक कॉर्नर से बाई कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, हर एक कॉर्नर से मुझे एक स्क्वायर काटना है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। मैं आपके सामने इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि कैसे अगर हम हर एक कॉर्नर से एक स्क्वायर पीस काटेंगे तो हमें बॉक्स बनाने में मदद मिलेगी। मैं बना के दिखाता हूँ आपको। विल हैव ए लुक। हर कॉर्नर से एक स्क्वायर पीस काट दिया। अब ये जो मैंने स्क्वायर पीस काटा है ये कितने का है, इसके डायमेंशंस मैं लिखना चाहूँगा। x का है। मान लिया मैंने कि जो स्क्वायर पीस मैंने हर कॉर्नर से काटा है वो कितने का है, x का है। इसी को मैं यहाँ पे बना देता हूँ। दिस इज x, दिस इज x, अगेन दिस इज x, दिस इज x, x x। जैसा इस क्वेश्चन में बोला गया था मैंने भी वैसा ही किया। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर ये पूरा x है तो यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा, 18 माइनस 2x, x इधर और x इधर, तो कितना बचेगा 18 माइनस 2x, बिकॉज द एंटायर साइड वॉज 18। तो हम जब यहाँ से इधर से x और इधर से x घटाएंगे तो ये जो बचेगा वो 18 माइनस 2x बचेगा। सिमिलरली हर एक पार्ट में 18 माइनस 2x बचेगा। ऐसे ही इधर बचेगा और ऐसे ही इधर बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो पेपर है उसमें भी मैं लिख दे रहा हूं 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x एंड लास्ट 18 माइनस 2x। यहाँ तक तो मैंने इनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। बाय कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, मैंने हर एक कॉर्नर से एक स्क्वायर काट दिया। अब बोल रहे हैं एंड फोल्डिंग दी फ्लैप्स, ये हैं फ्लैप्स, दीज आर फ्लैप्स। कैसे फोल्ड करना है मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये हो गया एक फ्लैप, दिस इज अनदर फ्लैप। You can very well see and you can understand also. This is a very simple process. Once I'll complete the process, you will come to know how I'm making the square which is open from the top. In fact, I'm making a box. Now, these are the flaps. There are 4 flaps. ये रहा, ये 4 flaps हैं आपके सामने। एक flap, this is one flap. दिस इज़ वन फ्लैप, ये एक फ्लैप है। दिस इज़ अनदर वन, ये दूसरा फ्लैप है। ये तीसरा फ्लैप है और ये चौथा फ्लैप है। इन चारों फ्लैप्स को इन्होंने बोला है फोल्डिंग द फ्लैप्स। ठीक है, तो हमने फोल्ड कर दिया। नाउ आपके सामने एक बॉक्स है, दिस इज अ बॉक्स। ये आपके सामने एक बॉक्स है और ये क्या है, ओपन फ्रॉम द टॉप है, टॉप से ओपन है। नीचे तो है, इधर भी है, इधर हर तरफ है, बट इसका ओपन है टॉप ओपन है। ठीक है, अब इस बॉक्स को देखकर आप मुझे बताइए कि इस बॉक्स की हाइट कितनी है। हाइट ये है, इसकी हाइट, दिस इज द हाइट, और ये कितनी है, x। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं हाइट x। ओके, इस बॉक्स की लेंथ कितनी है, ये है लेंथ। कितनी है लेंथ आपके सामने, 18 माइनस 2x। This is the length, 18 minus 2x. Once again, this is the length. तो लेंथ भी 18 माइनस 2x और ब्रेड्थ, इसका जो ब्रेड्थ है वो भी 18 माइनस 2x, यानी कि लेंथ हो गया 18 माइनस 2x, ब्रेड्थ जो है वो भी हो गया 18 माइनस 2x। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपली ये जो प्रोसेस इन्होंने बोला है हमने वो प्रोसेस प्रैक्टिकली किया, करके देखा और हमने पाया कि इसकी लंबाई भी इतनी है 18 माइनस 2x, चौड़ाई भी 18 माइनस 2x, और ये जो हाइट है हर एक कॉर्नर की वो ठीक उतनी है जितनी हमने स्क्वायर काटा था, दैट मीन्स x. सो वी आर हैविंग अ बॉक्स विच इज ओपन फ्रॉम द टॉप
and length, breadth and height. All the three things we are having with us. Now question क्या है, इनका क्वेश्चन ये है what should be the side of the square, इस स्क्वायर का साइड कितना होना चाहिए, which is to be cut off, जो हमने काट के फेंका है, so that the volume of the box is maximum. यानी कि what should be the side of corner square, let me correct it, कॉर्नर की जो स्क्वायर है, जो हमने काटना है, जो हमें काट के फेंक देना है, जो मैंने काट के दिखाया आप लोगों को प्रैक्टिकल, तो उसकी साइड कितनी होनी चाहिए, x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सो दैट बॉक्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम. तो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि कोई एक ऐसी चीज़ होगी जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है, तो हमें यहाँ पे किसको मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स को मैक्सिमाइज करना है. और वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, LBH. तो वॉल्यूम कितना होगा, LBH. वी आर हैविंग ऑल द थ्री थिंग्स. अब यहाँ पे मैंने क्या कहा था पिछली बार कि जब भी हम कोई इक्वेशन लेते हैं जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो, वो इक्वेशन हमको ये देखना होता है कि उसमें कितने वेरिएबल हैं. फिलहाल इस इक्वेशन में 3 वेरिएबल है, L, B और H. बट हम जब भी क्वेश्चन, और इसको हमें क्या करना है, इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है. लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को जब भी हम आगे प्रोसीड करते हैं उससे पहले हमें एक चीज़ श्योर करना होता है कि जो वेरिएबल्स की संख्या है वो सिर्फ और सिर्फ कितनी होनी चाहिए, 1. यानी कि इंस्टेड ऑफ 3 वेरिएबल्स विच वी कैन सी हियर L, B and H, we should have only one variable which is permitted, the maximum one variable which is permitted to us. It is permitted to us. So in place of L, मैंने इसका इंतज़ाम पहले से कर रखा है. L की जगह मैं क्या लिखूँगा, 18 minus 2x. B की जगह मैं क्या लिखूँगा, 18 minus 2x. और हाइट की जगह मैं क्या लिखूँगा, x. आप देख सकते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही वेरिएबल है, दैट इज़ x. x is the only variable which I am having. अब मेरे पास ये क्वेश्चन है, इसको हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसा, दिस इज वे. अब मुझे इसको करना है dv/dx, मतलब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो कितना होगा, अगर मैं इसको 1 और 2 मान लूँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन अगर आपको करना है तो आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए. तो फर्स्ट और सेकंड करके करते हैं. तो फर्स्ट पार्ट क्या होता है, रूल क्या कहता है, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस सेकंड एज इट इज, दैट मीन्स x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 18 minus 2x का स्क्वायर. कैसा होगा, 18 minus 2x का स्क्वायर एज इट इज छोड़ दिया मैंने, x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आ जाएगा. आगे बढ़िए, x को ऐसे ही छोड़ रखा है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों, 2 18 minus 2x, फिर 18 minus 2x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2. 18 इज द कांस्टेंट, उसका 0 हो जाएगा और -2x का -2 हो जाएगा. ये आ गया. इसमें से और इसमें से मैं ये देख रहा हूँ कि 18 minus 2x कॉमन है. अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 18 minus 2x. यहाँ क्या बचेगा, 2x इंटू -2 यानी कि माइनस का 4x. तो मेरे को मिल गया 18 minus 2x और 18 minus 6x. यहाँ पर मैंने डिफरेंशिएशन ख़त्म किया है. इसके बाद आपको कुछ याद आ रहा है, लास्ट सेशन में मैंने क्या बोला था, जब हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा. फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, जब भी हम फॉर मैक्सिमा और मिनिमा लिखते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, जिस चीज़ का डिफरेंशिएशन किया है उसको हम 0 के बराबर रख लेते हैं. दिस इज द प्रोसीजर. अब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 18 minus 2x और 18 minus 6x इक्वल्स टू 0. यानी कि इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या आ रही है, 0. इसका मतलब क्या हुआ
कि 18 माइनस 2x भी 0 के बराबर मान लिया जाएगा और 18 माइनस 6x को भी 0 के बराबर मान लेंगे। यहाँ आएगा 2x बराबर 18, x इजकल टू 9, 6x इजकल टू 18, तो x इजकल टू, so we are having two values, x इजकल टू 9 and x इजकल टू 3, we have to exclude one of these। मतलब ये हुआ कि ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते, आंसर तो कोई सा एक ही होगा, x की वैल्यू या तो 3 होगी या 9 होगी। तो इन दोनों में से हमें फिल्टर करना है राइट आंसर को। उसको फिल्टर करने का तरीका ये है कि हम कोई ना कोई टेस्ट करेंगे, जिस टेस्ट में एक पास हो जाएगा और दूसरा फेल हो जाएगा। तो ऐसा हम क्यों करेंगे, उस प्रोसीजर का नाम क्या है, डबल डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। मैंने आपको लास्ट सेक्शन में बताया था। तो इसका दोबारा डेफिनेशन करेंगे, तो d2v अपॉन dx स्क्वायर। वैसे तो अगर x इक्वल टू 9 माने तो इधर भी 9 इधर भी 9, टोटल 18 जब कट ही जाएगा तो ये तो पूरा ही कट जाएगा ना, टोटल 18 का है ही। तो 18 कैसे हम गायब कर सकते हैं, जब 18 काट ही देंगे इसका मतलब हमें बीच में से काट के हटा ही देंगे, तो फिर बॉक्स तो बनेगा ही नहीं। दैट मीन्स ये जो 9 है वो रॉन्ग है, बट हम इसको ऐसे ही रॉन्ग नहीं कर सकते, हमको प्रूव करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। तो d2v अपॉन dx स्क्वायर, यानी कि हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन। तो कैसे करेंगे, फटाफट कर लेते हैं। फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, इसका डिफरेंशिएशन होगा -6 प्लस, सेकेंड एज इट इज 18 माइनस 6x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा -2, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, दोनों में से -2 माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, -2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, यहाँ पे 3 18 माइनस 2x प्लस 18 माइनस 6x 54 6 8 और 4 12, 5 और 1 6 72, 12 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा -24, 12 6 के 72 माइनस एक्स 6 माइनस एक्स, ये हो गया। टेस्ट करिए किसके लिए, अब हमारा ये फाइनल है, डबल डेरिवेटिव हमारा आ गया। टेस्ट करते हैं इसके लिए, दोनों के लिए। तो x इक्वल टू 9, अगर हम x इक्वल टू 9 रखते हैं तो क्या आएगा, d2v अपॉन dx स्क्वायर, कितना आएगा, x इक्वल टू 9 रखेंगे तो फटाफट यहाँ पे 9 रखेंगे x की जगह, तो कितना आएगा 6 माइनस 9 मतलब नेगेटिव, और ये नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। मैं करूँगा किसके लिए, x इक्वल टू 3 के लिए, जल्दी से। अब मैं दूसरा टेस्ट करूँगा, x इक्वल टू 3, जब 3 रखता हूँ तो d2v अपॉन dx स्क्वायर, 3 रखेंगे तो ये -24 माइनस में है और 6 माइनस 3 ये प्लस में, यानी कि ये हो गया नेगेटिव। आपको याद है जब डबल डेरिवेटिव में कोई वैल्यू रखते हैं पॉजिटिव आता है तो वो उल्टा होता है, यानी कि मिनिमम होता है। तो यहाँ लिखेंगे सो वॉल्यूम इज मिनिमम फॉर x इक्वल टू 9, और ये नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम, यहाँ लिखेंगे क्या, वॉल्यूम इज मैक्सिमम फॉर x इक्वल टू 3। तो हमें ये जो क्वेश्चन करना था, हमें किस लिए करना था, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, यानी कि जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, x इक्वल टू 3, ये आंसर हमारा रिजेक्ट हो जाएगा और ये हमारा आंसर पास हो जाएगा। सो x इक्वल टू 3, इसका मतलब ये हुआ 18 सेंटीमीटर का कोई स्क्वायर है, उसको इस प्रोसीजर के हिसाब से अगर हमें एक बॉक्स बनाना है जो कि ऊपर से खुला है, तो हर एक कॉर्नर में से कितना काटना पड़ेगा, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर काटना पड़ेगा। So by using this particular method we can find out the square size which is to be cut out from each corner। ये एक क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं। इस बार हमने स्क्वायर लिया, कई बार क्या करते हैं वो लोग रेक्टेंगल बना देते हैं। मतलब ये हुआ कि इसकी लेंथ 45, ये 24, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमको हर एक बार स्क्वायर में से क्या करना है, कॉर्नर में से स्क्वायर ही काटना है। और सेम प्रोसीजर हमें करना है। यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमको ये 45 दिया है तो कितना हो जाएगा, आप बताइए, 45 दिया 18 की जगह, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 माइनस 2x,
और यहाँ पे 24 है, इस वाले 18 की जगह, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 माइनस 2x, और ये वाला तो x ही रहेगा। LBH 45 माइनस 2x, इसकी जगह 24 माइनस 2x और इसकी जगह x। फिर से हम वैसे करेंगे, सेम प्रोसीजर होगा। तो ये मैंने 2 क्वेश्चन कवर किया, मैंने किया स्क्वायर वाला, और आप लोगों को बोल रहा हूँ रेक्टेंगल वाला भी कर सकते हैं। सो ये 2 क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ यही 2 क्वेश्चन होते हैं अगर इस टाइप का आया तो, जिसमें स्क्वायर साइड काटना होता है, हर एक कॉर्नर में से फ्लैप को मोड़ना होता है, एक ओपन बॉक्स बनाना होता है। सिर्फ ये 2 वैरायटी आपको याद रखना है। अब हम करेंगे एक और सवाल इसी एक्सरसाइज से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। तो ये रहा एक्सरसाइज 6.5 का 23 क्वेश्चन। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ये कैसे होगा। इसमें लिखा है प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। ये लार्जेस्ट वर्ड आ गया और ये कोन आ गया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द कोन को क्या करना है, लार्जेस्ट। हमें यही तो ढूंढना है कि किसको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। तो मेरे को मिल गया कि वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, यानी कि कोन के वॉल्यूम को लार्जेस्ट करना है। लार्जेस्ट मतलब क्या होता है, मैक्सिमाइज। थोड़ा सा इसको ऊपर लिखेंगे, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द कोन को लार्जेस्ट करना है। आइए, लार्जेस्ट मीन्स मैक्सिमाइज, करेक्ट। अब क्या है, लिखा है दैट कैन बी, यानी कि कौन, कोन, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड मैंने बताया था कि पिछली बार मैंने एक क्वेश्चन कराया था लास्ट हमारे सेक्शन में कि इंस्क्राइब्ड क्या होता है। इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि अगर किसी स्फीयर के अंदर कोई भी चीज़ बनी हुई है, स्क्वायर, रेक्टेंगल या कोन, जो भी इंस्क्राइब्ड है, तो उसके जो कॉर्नर्स होंगे, हर एक कॉर्नर्स, वो क्या होंगे, सर्कमफरेंस पे टच होंगे, ना बाहर निकलेंगे ना अंदर रहेंगे। तो उसी तरीके से मैं बना के दिखाऊंगा आपको। तो द कोन कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। किसी स्फीयर के अंदर वो कोन है ऑफ रेडियस r। उस स्फीयर की रेडियस कितनी है, r है। दिस r इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि जो चीज़ हमें क्वेश्चन में दी होती है, गिवन होती है, उसको हम कांस्टेंट मानेंगे। तो मैं यह बनाना चाहता हूं, यहाँ पे एक बनाऊंगा मैं स्फीयर। दिस इज द स्फीयर। इस स्फीयर के अंदर एक है कोन। बन गया एक कोन। ये है ओ इसको नहीं, इसको हम, ये है सेंटर। सेंटर माने ओ। तो ओ क्या है, सेंटर ऑफ स्फीयर। तो ओ से, और ये है ए, ये बी और ये सी। ये बी सी क्या है, स्मॉल आर। क्या है, स्मॉल आर। स्मॉल आर ये क्या है, रेडियस ऑफ कोन। कोन का रेडियस है। अब ये कोन का वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, यानी कि हो सकता है थोड़ा सा मिनिमम भी हो, थोड़ा कम भी हो। तो ये कोन जो है ना, वो बढ़ सकता है या घट सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेडियस है इसका बढ़ सकता है या घट सकता है। रेडियस किसका, कोन का। कोन का रेडियस बढ़ सकता है। मैक्सिमम मतलब क्या हुआ, इससे कम भी होता होगा ना, तो हमें सबसे ज़्यादा वाला ढूंढना है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बड़ा वेरिएबल है, कम से ज़्यादा हो सकता है। तो वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वन। दैट मीन्स द रेडियस ऑफ द कोन इज वेरिएबल। एक वेरिएबल आर है। यहां से लेकर यहां तक, ये अगर सेंटर है स्फीयर का, तो सेंटर से लेकर साइड तक क्या होगा, आर होगा। आर मतलब हो गया रेडियस ऑफ स्फीयर। और मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि स्फीयर कैसा है, गिवन है, फिक्स है। स्फीयर ऑफ रेडियस आर, स्फीयर रेडियस का, रेडियस दिया हुआ है स्फीयर का, ये फिक्स है, ये नहीं बदलेगा, स्फीयर सेम रहेगा। इसी में चाहे जैसा भी कोण बनाओ। तो ये जो है हमारा फिक्स्ड है। दिस इज फिक्स्ड बट दिस इज वेरिएबल। मैं ऐसे निशान लगा दे रहा हूं। अच्छा, ओके। अब ये जो है यहां से लेकर यहां तक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं पहली बार आपके सामने ये एडमिट करता हूँ कि ये क्वेश्चन
उतना आसान नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, बट मुश्किल भी नहीं है। प्रिंसिपल्स पे अगर किया जाए, प्रोसीजर से किया जाए तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट इट इज़ नॉट वेरी इजी कि इसको हम ऐसे ही सीख जाएंगे। इसलिए कंसंट्रेट करिए, अच्छे से करिए। तो ये ओ सेंटर है। सेंटर से जब भी हम किसी साइड को, सर्कमफेरेंस को मिलाते हैं तो उसको रेडियस बोलते हैं। तो वो OC क्या होगा, वो भी रेडियस होगा। जो भी होगा मैं बता रहा हूँ। ये वाला पर्टिकुलर पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए कि x है। तो अगर ये कोन का हाइट है h, इफ दिस इज द हाइट ऑफ द कोन h, तो h इज इक्वल टू क्या होगा, r प्लस एक्स। अब देखिए h पूरा है ना, तो दिस प्लस दिस यानी कि r प्लस एक्स। ये हाइट ऑफ द कोन भी छोटा बड़ा हो सकता है। अगर कोन लंबा सा हो गया ऐसा तो हाइट बदल जाएगा। यानी कि इसमें दो वेरिएबल हैं, हाइट ऑफ द कोन और रेडियस ऑफ द कोन, ये दोनों वेरिएबल हैं। सवाल ये कहता है कि हमको दो वेरिएबल से एक वेरिएबल में रहना है, तभी डिफरेंशिएशन होगा। थोड़ा सा इसको और कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द कोन को लार्जेस्ट करना है। कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब आप देख लीजिए आपके सवाल में ये r और h दो वेरिएबल आ गए ना, बट हमको क्या करना है, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। x एक और वेरिएबल आ गया, मुझे नहीं रखना है ज़्यादा वेरिएबल, तो मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू निकालूंगा। अब आप देखिए यहाँ पे इस ट्राइंगल में अगर मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो ये जो कैपिटल R का स्क्वायर होगा वो क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तो जो x का स्क्वायर अगर होगा तो क्या होगा, r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, और x इक्वल टू कितना होगा, अंडर द रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे रख देता हूँ वैल्यू, सब्सटीट्यूट करके देखता हूँ तो क्या आएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h की जगह हम रखते हैं r प्लस x, और 1/3 पाई r स्क्वायर r प्लस x की जगह अंडर रूट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब क्या आप देख सकते हैं, ये वैल्यू जो आई है वॉल्यूम ऑफ द कोन, जिसको हम मैक्सिमाइज करेंगे, मतलब इसी को डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या आप इसमें देख सकते हैं कितने वेरिएबल हैं। मुझे तो सिर्फ एक ही वेरिएबल नज़र आ रहा है, आपको दो आ रहा है क्या, स्मॉल r और बड़ा वाला r, ये दोनों वेरिएबल हैं? नहीं, बड़ा वाला r तो वेरिएबल है ही नहीं ना। यहाँ में लिखा है ना, बड़ा वाला r जो रेडियस ऑफ द स्फेयर है, स्फेयर फिक्स्ड है, गिवन है, तो ये रेडियस क्या है, फिक्स्ड है। सो दिस कैपिटल R इज नॉट वेरिएबल, इट इज कांस्टेंट। अगर हम कैपिटल R को कांस्टेंट माने, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है, तो मुझे ये लगता है कि इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो है स्मॉल r। तो जो वेरिएबल होता है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा इधर से करते हैं, वी आर डिफरेंशिएटिंग इट विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल r। तो कितना होगा, 1/3 पाई, बाहर कांस्टेंट है। अब मैंने अगर इसको ऐसे मान लिया तो इसको 1 और इसको 2, तो फर्स्ट प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, फर्स्ट एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो r का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। इसका कितना होगा, आपको डिफरेंशिएशन आती है ये मैं मान लेता हूँ, क्योंकि मैं डिफरेंशिएशन के बाद वाला चैप्टर करा रहा हूँ। फिर से बोल रहा हूँ, जब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो मैं मान लूँगा कि आपको डिफरेंशिएशन आता है। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/2 रूट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और फिर इस r स्क्वायर का होगा माइनस का r स्क्वायर, कितना होगा, माइनस का 2r। उम्मीद भी मत करना कि मैं इसका डिफरेंशिएशन आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं डिफरेंशिएशन के बाद वाला चैप्टर कर रहा हूँ। तो फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड एज इट इज, मतलब ये हुआ कि r प्लस
इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट आर स्क्वायर का, तो 2r होगा। तो ये मैंने कर दिया। ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ गया 1/3 पाई माइनस आर इंटू आर स्क्वायर माइनस का आर क्यूब अपॉन ये 2r ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। कुछ भी नया तो है नहीं, मुझे मतलब नहीं है कि कितना कॉम्प्लेक्स हो गया है ये, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। एज ए स्टूडेंट मेरे पास एक पेन होना चाहिए और एक कुछ स्पेस होना चाहिए खाली, और मेरे प्रिंसिपल्स एकदम स्ट्रांग होने चाहिए। बाकी सवाल में क्या है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपना प्रोसीजर फॉलो अप करूँगा। मैं ठीक अपने प्रोसीजर के साथ जाऊँगा। मुझे पता है कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है, उसके बाद मुझे पता है कि इसको मैक्सिमा और मिनिमा मान के 0 रखना है। मुझे पता है कि मुझे अपनी कैलकुलेशन बहुत ही परफेक्ट रखनी है, आंसर ज़रूर आएगा, है ना। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, नो इश्यूज़। तो हमने क्या किया, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा करके इसके बराबर जब 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 1/3 पाई, इसमें से r कॉमन ले सकते हैं ना, इस पार्ट में से भी स्मॉल r, इसमें से भी स्मॉल r, तो मैंने कॉमन ले लिया। तो क्या बचेगा अब यहाँ पे, माइनस आर स्क्वायर ये वाला प्लस ये 2 बचेगा, 2 इंटू आर और 2 इंटू इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा सॉल्व कर लें, एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आएगा, यही तो आएगा। इधर तो कुछ भी नहीं, इसकी इसमें मल्टीप्लिकेशन होगी, इसकी इसमें मल्टीप्लिकेशन होगी तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, ऑलराइट। अब ये जो है ये वाला इसमें 0 में जाएगा तो 0 हो जाएगा, 1/3 पाई भी 0 हो जाएगा, ये r इज इक्वल टू एक r इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इधर मैंने छोड़ दिया इसको, ये 0 हो गया, 1/3 पाई 0 हो गया। चलो तो क्या बचा, माइनस आर स्क्वायर ये प्लस 2r स्क्वायर माइनस, ठीक है, बराबर 0। तो माइनस आर स्क्वायर और माइनस 2r स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का 3r स्क्वायर ये वाला और ये वाला, ठीक है। क्या करूं, इसको मैं उधर ले जाता हूं, 3r स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा, 2r स्क्वायर प्लस का माइनस हो जाएगा, ये इधर हो गया, इधर हो गया 2r अंडर द रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। स्क्वायर रूट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, व्हाट डू यू सजेस्ट, टू रिमूव द स्क्वायर रूट, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो कितना होगा, 4r स्क्वायर, इसका रूट हट जाएगा, यहाँ होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, कितना होगा a स्क्वायर, यानी कि 9r टू द पावर 4 प्लस 4r टू द पावर 4 माइनस 2ab, 2 3 6 2 12, एक लाइन और लिख सकते हैं, कर दीजिए, 4 माइनस 0 नहीं है ना, सॉरी मैंने इधर कर दिया है, ठीक है। 4r4 इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा, 9r4
यहाँ पे बचेगा 9R4, ये माइनस का 12R² इधर लाऊंगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देख लीजिए 9R4 मैंने यहाँ लिख दिया, ये माइनस का 12R² इधर आया तो प्लस हो गया, और इधर माइनस का 4R² पहले से था, तो 12R² प्लस में और ये 4R² माइनस में है, तो कितना हो जाएगा 8R² इक्वल टू 9R4। ठीक है, R² कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 8R² माइनस 9R² इक्वल टू 0। तो फिर से ये R इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो कि एक पहले ही आ चुका है। इधर क्या होगा 8R² माइनस 9R² इक्वल टू 0, यानी कि 9R² इक्वल टू 8R², यानी कि R² इक्वल टू 8R² अपॉन 9, यानी R इक्वल टू हो जाएगा 2√2R/3। तो कुल मिला जुला के हमारे को R के दो वैल्यूज़ मिली, एक R इक्वल टू 0 और एक R इक्वल टू ये। एक्चुअली इसका रूट करेंगे तो प्लस माइनस आएगा, बट हम माइनस को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि रेडियस या कोई भी डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होती है, तो हम लोग ये मान लेंगे कि एक ये है और एक ये है। यहाँ पे हमने ये देखा कि R इक्वल टू 0 है, हाउ कैन दिस रेडियस बी 0, आई मीन रेडियस ऑफ द कोन कैन नॉट बी 0। अगर रेडियस ऑफ द कोन इज 0 होता है देन कोन विल नॉट एग्जिस्ट, बट हेयर इन दिस क्वेश्चन कोन एग्जिस्ट बिकॉज इट इज आस्किंग फॉर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन, इसलिए R तो 0 हो ही नहीं सकता। तो फिर भी हम टेस्ट तो करेंगे ना, तो टेस्ट करना है। अभी लड़ाई ख़त्म हुई नहीं है, टेस्ट करना है, और टेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव। थोड़ा पेशेंस रखें और प्रिंसिपल्स को पकड़ के रखें। तो d2v अपॉन dr², कहाँ है, ये रहा। इसका हम दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। वन अपॉन 3 कांस्टेंट है, इसको हम साइड में रखेंगे, पर इसका करेंगे। इसको हमने जब सॉल्व किया है तो क्या आया है, कोई नहीं, इसी को करते हैं, इसको करते हैं। 1/3 कांस्टेंट है, इसमें कौन सा रूल लगेगा, कोशेंट रूल लगेगा। कोशेंट रूल ये है डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर को हम लोग छोड़ देते हैं, किसका कर देंगे, न्यूमरेटर का। तो माइनस आर के ऊपर कितना हो जाएगा, -3r²। इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, यानी माइनस का r³ एज इट इज छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का r³ इनटू इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, और -r² का 2r अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो r² माइनस r² और रूट हट जाएगा। तो ये तो हो गया पहला, इतना। अब इसकी बात करते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो 1 एज इट इज़ यानी कि 2r एज इट इज़, फिर इसका करेंगे, इसका r 0 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 1/2 √ r² और माइनस r² का कितना होगा, फिर अंदर बढ़ेगा माइनस का 2r। तो ये हो गया फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड एज इट इज, सेकंड में सेकंड मतलब ये वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 2r का कितना हो जाएगा 2 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और एक लाइन और लिख लेते हैं, यहीं पर टेस्ट कर देते हैं। फॉर r इक्वल टू
0। अगर मैं r इक्वल टू 0 रखता हूँ तो क्या आएगा? r इक्वल टू 0 मैंने क्यों रखा? क्योंकि मेरे पास एक वैल्यू r इक्वल टू 0 है और दूसरी वैल्यू ये है। तो पहले तो मैं r इक्वल टू 0 के लिए टेस्ट करूंगा ना। तो जब मैं r इक्वल टू 0 के लिए टेस्ट करूंगा तो उसको डबल डेरिवेटिव टेस्ट से करूंगा, और डबल डेरिवेटिव जो हमारा है उसमें हम स्मॉल r इक्वल टू 0 रखेंगे। तो जब हम r इक्वल टू 0 रखेंगे, आप ये देखिए, दिस पोर्शन विल बिकम 0 क्योंकि r से मल्टीप्लाई हो रहा है, सारा 0 हो जाएगा। दिस पोर्शन विल अगेन बिकम 0 क्योंकि r से फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है, सारा। ये खेल खत्म हो गया इसका। यहाँ पे r है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा कुछ, कितना? ये 0 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर का रूट कितना होगा? r, ये भी r, यानी कि आंसर किस में आएगा हमारा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? मिनिमम वॉल्यूम। और हमें क्या करना है? मैक्सिमम वॉल्यूम। यानी कि r इक्वल टू 0 क्या हुआ? रिजेक्ट हो गया। अब क्या बचा? फॉर r इज इक्वल टू 2√2 r/3। फिर से, अब थोड़ा सा बड़ा है, बट मैं एक बार फिर से बताता हूँ। हमें d2v/dr² के साइन से मतलब है, वैल्यू से मतलब नहीं है। तो साइन कैसे निकालेंगे? r इज इक्वल टू 2√2/3r कब आया था? जब हमारे पास r² ये था। तो अगर मुझे सवाल में r² की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ये डायरेक्ट लिख दूंगा 8/9r²। तो फटाफट देख लीजिए, r² माइनस r² कितना होगा? r² की जगह कितना रहेंगे? 8/9, 8/9r²। तो कितना होगा? r²/9 रूट में -3 r² की जगह 8/9r²। ये मैंने लिख दिया। प्लस माइनस माइनस r³ इंटू r, यानी r की पावर 4, यानी इसकी पावर 4, इसका स्क्वायर कितना होगा? 64/9981 r की पावर 2 4 अपॉन 2 r² माइनस r² का रूट किया था तो कितना आया था? r²/9 यानी कि r/3। तो 3 नीचे से ऊपर चला जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं ये? और इस r²/9 की जगह भी मैं r/3 लिख देता हूँ। और नीचे क्या बचा? r² माइनस r²। तो r² माइनस 8/9r² कितना हो जाएगा? r²/9, r²/9, नीचे वाला 9 ऊपर पहुँच जाएगा। ये तो रहा फर्स्ट पार्ट। और इसके बगल में 1/3 पाई तो है ही। वन अपॉन 3 पाई सब में है ना? 1/3 पाई सब में है, ठीक है, मैं लास्ट में लिख दूंगा। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट। प्लस प्लस, ये 2 से 2 काट दीजिए, प्लस माइनस माइनस, यहाँ आ जाइए, फिर से r इंटू ये वाला r और ये वाला r मिलकर क्या हो जाएगा? r² हो जाएगा। और ये 2 तो है ना, तो 2r² की जगह 8/9r² हो गया। और अपॉन में है r² माइनस r² का रूट, तो क्या आता है? r/3 आता है ना। r² माइनस r² का रूट सॉल्व करते हैं तो कितना आता है? r/3। तो ये अपॉन में है तो r/3 नीचे से ऊपर चला जाएगा, ये हो गया। प्लस ये कैपिटल R प्लस इसकी वैल्यू कितनी होती है? r/3 इंटू 2, और ये हो गया 1/3 पाई। ब्रैकेट बंद कर दिया और 1/3 पाई लास्ट में, ठीक है। अब ये क्या आएगा? प्लस में या माइनस में आएगा? देखना पड़ेगा। कितना आएगा? 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। -8/9 r इंटू r² r³ माइनस 27, हाँ 2 32, तो ये हो जाएगा 32r³ अपॉन 27।
ठीक है। इंटू 9 अपॉन आर स्क्वायर, माइनस इधर आ जाइए, कितना होगा, 2 उठ जाए 16r अपॉन 3 प्लस 4r अपॉन 3 इंटू 2, इसको कर दीजिए 8, तो 16r अपॉन 3 में से 8r अपॉन 3 कटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 8r अपॉन 3, ये भी माइनस में, और इसको हम सॉल्व करेंगे, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो ये भी सारा का सारा क्या आएगा, माइनस में। दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, तो दोनों माइनस में आएंगे, और ये वाला जो हमारा आंसर है इन दोनों को मिला के ये भी माइनस में आया, सो द होल आंसर विल बी नेगेटिव, d2v अपॉन डी आर स्क्वायर विल बी नेगेटिव, यानी कि इस वैल्यू ऑफ r के लिए ये क्या आ रहा है, नेगेटिव, यानी कि हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम फॉर r इज इक्वल टू 2√2 अपॉन 3 कैपिटल R। ये तो मेरा निकल गया क्या, कोन का रेडियस। सो दिस इज द रेडियस ऑफ द कोन फॉर विच द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज मैक्सिमम। अब वो ये कह रहे हैं अगर मैं इस r की वैल्यू को यहाँ पे रखता हूँ तो क्या आएगा, विल हैव टू चेक। मैं इस फोटो को मिटा देता हूँ आपके सामने, स्पेस थोड़ा सा कम है, तो आइए देखते हैं। मेरा वीडियो रिवाइंड करके, और आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अपनी कॉपी पे ये फ़ोटो जो मैंने मिटाया है अभी भी बना लीजिएगा, सो दैट यू कैन हैव सम रेफरेंस। अब मुझे वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे आइए, क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा मैं, r स्क्वायर, इस r स्क्वायर की डायरेक्ट, इस r स्क्वायर की जगह डायरेक्ट 8r स्क्वायर अपॉन 9 लिखूंगा मैं, 8r स्क्वायर अपॉन 9 प्लस इंटू स्मॉल कैपिटल R प्लस r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर का रूट क्या आ रहा था, r अपॉन 3 आ रहा था ना, ये हो गया, करिए फटाफट, 9 3 जा 27 और ये 8 बाहर, और ये कितना आएगा पाई, ये वाला पाई, और ये r3, और ये वाला 4r अपॉन 3, थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे, 8/27 और ये हो जाएगा 4/3 पाई r3, सॉरी ये r स्क्वायर है ना, दिस इज r स्क्वायर, तो r स्क्वायर इंटू r3, यानी कि 8/27, 4/3 पाई r3 क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, और ये क्या चल रहा है, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो ये मेरा प्रूव हो गया कि जो वॉल्यूम ऑफ द कोन है वो 8/27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। यही प्रूव करना था कि अगर वॉल्यूम ऑफ द कोन मैक्सिमम है तो वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना होगा, 8/27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर। अब लिखिए, देखिए यहाँ पे क्या है, इज 8/27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर। ये देखिए वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, यानी कि लार्जेस्ट कोन का जो वॉल्यूम है, जो कि मैंने पहले प्रूफ कर दिया कि वॉल्यूम लार्जेस्ट है कोन का, तो कोन का जो वॉल्यूम होगा वो 8/27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको 95 से ऊपर मार्क्स स्कोर करना है, इस तरीके के क्वेश्चंस को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। आपने देखा जब मैं कैलकुलेशन कर रहा था तो बहुत ही मुश्किल की बात थी। यहाँ पे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि कितना बड़ा कैलकुलेशन छोड़ देते हैं या शॉर्टकट मार देते हैं, कभी भी पॉसिबल नहीं है। आपको करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बेसिक्स पे स्टिक करके काम करना है। आपको ये देखना है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सही कैलकुलेशन करना है, आंसर ज़रूर आता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के इस एक्सरसाइज में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं।
मैं कोशिश करूंगा कि अगली क्लास में एक बार फिर से मैं 3-4 क्वेश्चंस को लूँ और करूँ। फिलहाल ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिए, एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आगे की वीडियोस को देखने के लिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।